नमस्कार, आप तमाम दर्शकों को प्रणय का प्रणाम और आप देख रहे हैं झार न्यूज खोटा। आपको बताना चाहूँगा कि कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक महीने में अमावस्या तिथि को हम लोगों ने दीपावली सेलिब्रेट किया और सेलिब्रेट करने के जस्ट बाद हम लोग सूर्य की उपासना करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि छठ महापर्व आ चुका है और छठ महापर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। 4 दिवसीय छठ महापर्व का इंतजार हर साल हम करते हैं और हर साल 2 बार करते हैं, एक तो चैत मास में और दूसरा कार्तिक मास में। और इस कार्तिक मास का विशेष महत्व है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि बिहार के देव से, औरंगाबाद के देव से निकलकर जो छठ आया वो पूरे विश्व में आज विख्यात हो चुका है। इसके अलावा साक्षात देव सूर्य की आराधना और उपासना करने में लोग जुट जाते हैं और ये 4 दिनों की प्रक्रिया होती है। जैसे कि आज पहला दिन है तो आज नहाए खाए की परंपरा, उसके बाद दूसरे दिन खीर भोजनी जिसको हम लोग लोहंडा के नाम से भी जानते हैं, और तीसरे दिन संध्या अर्घ्य मतलब शाम के समय में भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, डूबते हुए सूर्य को, और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को हम लोग उपासना करते हैं षष्ठी तिथि के दिन, और उसके बाद समापन होता है। तो छठ व्रतधारी इस 4 दिनों की उपासना के दौरान काफी उनको काफी तकलीफें भी होती है, लेकिन भगवान सूर्य की आराधना में तकलीफ कैसी। और इसी बीच आपको बताना चाहूंगा कि गांवों से ये परंपरा की शुरुआत तो हुई सनातन धर्म में, इसका काफी महत्व है, लेकिन शहर में, और वो भी वैसे शहर में, वैसे महानगर में जहां जलाशयों की कमी है, वहां पे क्या कुछ व्यवस्था होती है आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए इसी के साथ आपको दिखाता हूँ कृत्रिम तालाब जो निर्माण हो ही रहा है, और हो सकता है कि कल या परसों तक इसमें पानी आपको नजर आए। सिर्फ पानी ही नजर नहीं आएंगे बल्कि छठ व्रत करने वाले लोग भी यहाँ पे अर्घ देते आपको नजर आएंगे, उसका भी नजारा आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल तैयारी का नजारा देखिए कि किस तरह से एक छोटे से जगह में, एक छोटे से कॉलोनी में यहाँ पे छठ महापर्व को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और जोर शोर से यहाँ के लोग लगे हुए हैं, यहाँ के अस्थायी निवासी लगे हुए हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इनसे ये जानेंगे कि इनकी नज़र में छठ महापर्व का विशेष रूप से क्या कुछ महत्व है। आइए इनसे हम जानते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम सन्नी हुआ। छठ वैसे माना जाता है कि भारत का सबसे बड़ा पर्व ये मानिए या फिर सबसे पवित्र पर्व मानिए। ये स्टार्टिंग आपके बिहार से हुआ था, लेकिन लोगों में आस्था ऐसा है कि ये पूरा विश्व में परिचित हो चुका है। तो इसी को लेते हुए हम लोग चाहते हैं कि जो गली गली में जो व्रती लोग हैं उनको ज़्यादा कठिनाई ना हो, उसी को लेकर हम लोग मोहल्ला में कृत्रिम तालाब के ये करते हैं। नगर निगम का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, हमारे जो पार्षद जी बड़े भैया मुमताज भाई उनका बहुत सहयोग रहता है, प्रशासन का सहयोग रहता है। भीड़ भाड़ की स्थिति में अगर वैसा रहता है तो प्रशासन का पूरे सहयोग रहता है, और हमारे स्थानीय निवासी जो भी हम लोग यहाँ मेम्बर लोग हैं वो सारे कोई मिलकर हम लोग यहाँ पे व्रती को पूरा सुरक्षा के साथ पूरा अच्छा यहाँ पे माहौल को ये करते हैं। काफी लोगों की माने तो वो लोग कहीं ना कहीं छठ महापर्व को एक सीमित दायरे में देखते हैं कि नहीं भाई ये बिहार के देव से शुरू हुआ। बिल्कुल बिहार के देव से शुरू हुआ, पटना तक पहुंचा, पटना से झारखंड पहुंचा, झारखंड में आएंगे तो गिरिडीह जिले में राजधनवार सबसे ज्यादा फेमस छठ घाट है। उसके बाद अर्घा घाट उसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे अर्घ दिया जाता है, और अर्घा घाट भी झारखंड में दूसरे नंबर पे स्थान उसका है। इसके अलावा आप बात करेंगे तो सिर्फ आपको ये बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में ही नहीं बल्कि जहां जहां सनातन मूल के निवासी निवास करते हैं वहां वहां इस छठ पर्व का महत्व है। इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखेंगे तो कुछ और भी आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन फिलहाल हम लोग आए हैं छठ घाटों का मुआयना करने और दृश्य देखने कि आखिर ऐसे कृत्रिम छठ घाटों का निर्माण शहर में क्यों, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे बड़ा सवाल है। क्या जलाशयों की कमी हो गई है या जलाशयों में पोल्यूशन ज्यादा हो गया है, जैसे आपके बगल में हरमू नदी है जी? देखिए आजकल जैसे महानगरों में पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से जलाशय भी बहुत ज़्यादा ही कम है, खास करके महानगर में ना जलाशय भी बहुत कम है, नदी तो खैर बहुत कम ही स्थिति पर, जो है बची भी है वो भी बहुत पोल्यूटेड है। तो आप जैसा पवित्र बोला जाता है कि छठ महापर्व जैसा पवित्र है, उस जहाँ पे अर्घ्य दिया जाता है वो पवित्र स्थान पवित्र ना हो तो फिर वो पर्व का महत्व नहीं रहता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी साफ़ सुथरा जगह हो, जैसे हम लोग कितनी तरह बनाते हैं, यहाँ पे लोग गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं, गुलाब जल इसमें रहता है, साफ़ पानी रहता है। इससे छठ व्रती करने में वो मन से जो पर्व मनाया जाता है वो पूर्ण हो सके, इसके लिए हम सहयोग करते हैं। देखिए अब आपको हम थोड़ा सा ले चलते हैं दूसरे परिप्रेक्ष्य की ओर कि भाई हम लोग वोट कास्ट करते हैं और राजनेताओं को चुनते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों को अपने बीच से चुनते हैं, और शायद इसलिए चुनते हैं ताकि वो हमारे तमाम समस्याओं का समाधान कर सके। लेकिन क्या वर्तमान समय में ऐसी स्थिति है कि जो कुछ मुहैया थी पहले से वो विधिवत है? जैसे कि हरमू नदी की अगर बात कर लें तो वो काफ़ी साफ थी एक समय में, लेकिन आज उसकी क्या स्थिति है? क्या उसकी स्थिति ऐसी ही रहेगी या फिर उसमें सुधार हो सकता है? उसमें जाके लोग छठ कर पाएंगे कभी, ऐसा कह सकते हैं?
सुधार हो सकता है। रांची ये झारखंड के सरकार चाहेंगे तो कैसे, क्या करना होगा? कुछ ध्यान देना होगा। कैसे अब तो नाली बन चुका है, उनका ऊपर है कैसे क्या करेंगे। हम लोग कैसे बोल रहे, आम जनता कैसे बोलेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे यही सबसे बड़ा सवाल है कि हम लोग भाई जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, नगर निगम में महापौर को बैठाते हैं, उप महापौर को बैठाते हैं, और वार्ड स्तर पर वार्ड सदस्यों को बैठाते हैं। तो भाई ये लोग क्या करेंगे, क्यों इनको हम बैठाते हैं? कुछ तो करना होगा ना। या फिर ऐसे ही जब अपना ही पैसा खर्च करके सारे काम को करना है तो फिर उनकी ज़रूरत क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं कि सब कोई अपना ही पैसा लगाते हैं जी। बहुत सहयोग मिलता है नगर निगम से भी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी लाइट गाड़ी लगी हुई है और नगर निगम का ही लगा हुआ है। जितना लाइट लग रहा है हेलोजन सर नगर निगम के द्वारा से ही आया हुआ है। अक्सर अगर हम बात करते हैं मुख्य रूप से सुरक्षा व्यवस्था की, तो ऐसे जगहों पर हम देखते हैं कि पूरे कॉलोनी के वासी यहाँ पर आएंगे, है ना, और स्पेस काफ़ी छोटा है। ऐसी स्थिति में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आप लोग के पास क्या उपाय है? भीड़ को नियंत्रित में जैसा कि हम बताया गया कि हम थाना में भी हम लोग लेटर दिए हुए हैं। हमारे पार्षद जी हैं, वो पूरा सपोर्ट करते हैं और हम लोग भी यहाँ पे मेंबर है करके 20। तो हम लोग का भी यही काम रहता है कि किसी से कोई तरह का दिक्कत ना हो। सबको कोई मेन गेट पे रहता है, कोई तालाब में रहता है, सबको एक दूसरे को देखते रहते हैं कि किन्हीं को भी किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि महापर्व के बीच सामाजिक सौहार्द भी जरूरी है, और सामाजिक सौहार्द होता है तभी है सो इस तरह के जो यज्ञ है, आयोजन है, वो कहीं ना कहीं सफल हो पाते हैं। और बीते कई वर्षों से हरमू में इस तरह का आयोजन हो रहा है और कृत्रिम तालाब का निर्माण कर यहाँ पे छठ घाट बनाए जाते हैं। और इस छठ घाट में करीब 70 से 80 व्रतियाँ आती हैं, व्रत करने वाले लोग आते हैं और उनको अर्घ दिया जाता है इस छोटे से कृत्रिम तालाब में। इतना ही नहीं, आपको बताना चाहूँगा कि रांची महानगर समेत कई महानगरों की ऐसी ही स्थिति है और लोग शुद्ध पेयजल या शुद्ध जल में स्नान कर अर्घ देना पसंद करते हैं। तो इसमें एक खास बात ये होती है कि वो लोग अपनी छत पे भी छठ पर्व अच्छे तरीके से कर पाते हैं। और इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि छठ महापर्व का हमारे भारतवर्ष में और हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व है और इसको मनाना चाहिए। इसके अलावा सूर्य की उपासना करनी चाहिए। धन्यवाद।